हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय संख्या 5 संतुलित भोजन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 5 संतुलित भोजन। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि इस अध्याय में संतुलित आहार क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, इसके क्या फायदे हैं, इन्हें कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, इसे हम पढ़ेंगे। तो आइए इस अध्याय को शुरू करें। वायु और जल यानी हवा और पानी के बादले हमारी सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, वह है भोजन। क्या है? भोजन यानी खाना। वायु हमारे लिए ऑक्सीजन, जो हमारी प्राणवायु है, हवा। जल, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो ये दोनों जो चीजें हैं, उसके बाद में सबसे जरूरी चीज आती है भोजन। मनुष्य को भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत यानी परिश्रम करना पड़ता है। अच्छी बुरी सभी प्रकार की वस्तुएं भोजन के लिए उपलब्ध है। हमें सही चीजों की पहचान होनी चाहिए, तभी हमें संतुलित भोजन प्राप्त हो सकता है। भोजन का पहला उद्देश्य। अब भोजन के कई उद्देश्य हैं, उनमें से पहला उद्देश्य क्या है? पहले यह देखें कि भोजन करने के उद्देश्य क्या है। क्या देखना है? भोजन क्यों किया जाता है, उसका क्या कारण है, यह उद्देश्य क्या है। दैनिक कार्यों में हमारे शरीर के अंगों और मांसपेशियों में लगातार क्रिया होती रहती है। संतुलित भोजन इस दैनिक क्रिया को पूरा करता है। यह उसका पहला उद्देश्य है। अब आता है हमारा दूसरा उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है? भोजन करने का दूसरा उद्देश्य शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए शक्ति, शक्ति यानी ऊर्जा, ताकत प्रदान करना है। जब हम भोजन खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी यानी शक्ति, ताकत, ताकि हम अपने कामों को सही ढंग से कर पाए। आपने अनुभव किया होगा कि समय पर भोजन न मिलने से शरीर में निर्बलता यानी कमजोरी आग का आभास होता है, लगता है। जो लोग शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, उन्हें अधिक भोजन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? ज्यादा भोजन करने की जरूरत होती है। तीसरा उद्देश्य क्या है? भोजन करने का तीसरा उद्देश्य है शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित यानी सही ढंग से चलाना, सही तरीके से करना, नियमित करना, और शरीर को स्वस्थ यानी बिना रोग के बनाए रखना है। संतुलित भोजन की कमी में अनेक प्रकार की शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। संतुलित भोजन वह है जिसके करने से ये तीन उद्देश्य अच्छी तरीके से पूरे होते हों। ये उद्देश्य भोजन में उपलब्ध अलग अलग तत्वों से पूरे होते हैं। आइए अब इन तत्वों के बारे में हम जानकारी हासिल कर ले, यानी हमें भोजन से कौन कौन से तत्वों की पूर्ति होती है। पहला तत्व है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन का मूल स्रोत वनस्पतियां हैं, यानी सब्जियों से हमें प्रोटीन मुख्यतः प्राप्त होता है। हमें दूध, दही, दाल, अंडे, मांस आदि से भी प्रोटीन मिलता है। गेहूं में भी कुछ प्रोटीन होता है, पर चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, यानी चावल प्रोटीन का स्रोत नहीं है। उत्तर भारत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत दालें हैं। क्या? दालों से क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। तभी तो कहते हैं कि दाल खानी चाहिए। दूध, दही में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है, अतः इनका नियमित सेवन यानी रोजाना इन्हें खाना चाहिए। अगला है तत्व हमारा कैल्शियम और फास्फोरस। इनसे हमारे दांत और हड्डियां मजबूत बनते हैं। कैल्शियम से क्या होता है? हमारी हड्डियां स्ट्रांग होती हैं, दांत हमारे मजबूत बनते हैं। जिन बच्चों को ये खनिज पदार्थ प्राप्त पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कैल्शियम और फास्फोरस का मुख्य स्रोत दूध है। इन दूध से क्या मिलता है हमें? कैल्शियम और फास्फोरस। तभी तो कहा जाता है कि हमें बच्चों को दूध रोज पिलाना चाहिए, यानी आप सभी लोग रोज दूध पिए। क्यों? ताकि हमें कैल्शियम और फास्फोरस मिल पाए। कार्बन कार्बोहाइड्रेट अगला क्या है? तीसरा बिंदु कार्बोहाइड्रेट। इससे हमें शक्ति यानी ताकत प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है, दो रूप का होता है। पहला शर्करा और स्टार्च।
स्टार्च, शर्करा। हमें यह गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि अनाजों में मिलता है तथा आलू शकरकंद से भी ये प्राप्त होता है। शक्कर यानी जो हमें चीनी, गुड़ आदि से मिलती है। हमारे सांस लेते समय क्या होता है, खून जो है वो ऑक्सीजन की तरफ से जाता है। किसकी तरफ से? ऑक्सीजन। शक्कर इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर चलती है। इसी से हमें शक्ति यानी ताकत और गर्मी भी प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कि कमजोर यानी दुर्बल रोगियों में ताकत पहुंचाने के लिए डॉक्टर क्या लगाता है? ग्लूकोज। इससे से भी शरीर में शक्कर पहुंचती है ताकि उसमें ताकत आ जाती है। अगला बिंदु है हमारा वसा या चर्बी। शक्ति और ताप का एक मुख्य अन्य स्रोत है वसा या चर्बी। वसा हमें दूध, मक्खन, घी, वनस्पति तेल, अंडे, बादाम आदि से मिलता है। अधिक मात्रा में वसा खाने से यह शरीर में इकट्ठा हो जाता है। परिश्रम यानी मेहनत न करने वाले व्यक्ति वसा की अधिकता के कारण ही मोटे होते हैं। यानी कई लोग क्या करते हैं, वसा की मात्रा ज्यादा ले लेते हैं और वो परिश्रम यानी मेहनत भी नहीं करते, आराम से बैठे बैठे कार्य करते हैं। तो वो वसा क्या है, उनका चर्बी को बढ़ाता है, उनके मोटापे को बढ़ाने लगता है। अगला बिंदु है हमारा लवण। हमारे शरीर में क्लोरीन, आयोडीन और लोहे की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। क्लोरीन हमें नमक में मिल जाता है। किसमें मिलता है क्लोरीन? हमें नमक में। आयोडीन नामक तत्व और लोहा हरे पत्तों वाली सब्जियों से हमें मिल जाता है। हमारे खून का रंग लाल उसी की वजह से होता है। खून का रंग लाल क्यों होता है? जो हमारे शरीर में लोह तत्व होते हैं, लोहा जो होता है वो उसी की वजह से हमारे शरीर का जो रंग है वो लाल होता है खून का। विटामिन शरीर को निरोगी यानी बिना किसी रोग के रखने के लिए भोजन में विटामिनों का होना भी जरूरी है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए दूध, मक्खन, फल, गाजर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी में आंखें क्या होती है? कमजोर हो जाती हैं। यही विटामिन हमें संक्रामक रोगों से बचाता है। संक्रामक क्या होता है? जो एक दूसरे से फैलता है, वह रोग संक्रामक रोग कहलाता है। अगला है विटामिन बी। यह गेहूं, जौ, चावल आदि में पाया जाता है। क्या? विटामिन बी। यह पाचन क्रिया में सहायता देता है। इसके कम होने पर जीभ में छाले पड़ जाते हैं। विटामिन सी, अगला बिंदु विटामिन सी। यह संतरे, आंवले जैसे खट्टे फलों, टमाटर, प्याज, अंकुरित चनों और दालों में पाया जाता है। इसकी कमी से मसूड़े कमजोर पड़ जाते हैं और प्राय हमें जुकाम रहने लगता है। अगला बिंदु है हमारा विटामिन डी। यह हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जरूरी है। इसका सबसे अच्छा स्रोत धूप है। यह हमें दूध से भी प्राप्त होता है। धूप विटामिन डी का सबसे अच्छा माध्यम होता है, स्रोत है। आप सुबह सुबह जो जल्दी सुबह की जो धूप होती है वो लीजिए, उससे हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिल जाती है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा पेट इन्हीं चीजों की भाषा समझता है, जबकि हमें बहुधा भिन्न भिन्न प्रकार के चटपटे व्यंजन यानी चटपटी चीजें जो खाने वाली वस्तुएं हैं वो व्यंजन अच्छे लगते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा भोजन स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए, टेस्टी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भोजन में स्वाद तो होना ही चाहिए और साथ साथ वो ऐसा हो जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाए, यानी स्वास्थ्यवर्धक भी वो होना चाहिए। जल भी संतुलित भोजन का एक अंग है। क्या? जल दिन में 8 से 10 गिलास पानी यानी जल पीना जरूर ही होता है। जल के अभाव में कब्ज की शिकायत हो जाती है। यदि हम पानी कम पिएंगे तो हमें कब्ज जैसी समस्याएं हो जाती है। संतुलित भोजन पर विचार करते समय एक और बात समझनी चाहिए।
हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संतुलित भोजन का प्रबंध यानी इंतजाम बंदोबस्त नहीं कर सकते। हाँ, वे कोशिश करें तो सस्ती चीजों से भी भोजन के जो आवश्यक तत्व हैं उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। वे हरी सब्जियां खा सकते हैं, वे पपीता, सेब, केले आदि भी खा सकते हैं। हमें हमेशा यानी सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि खाने की चीजें साफ सुथरी हो तथा उन्हें ठीक प्रकार से पकाया भी गया हो और कभी भी बिना ढका खाना हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये था हमारा अध्याय संतुलित भोजन, जो कि यही समाप्त होता है। तो इसी अध्याय की समाप्ति के साथ में हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा भी यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 5 संतुलित भोजन का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूप हैं स्टार्च व शक्कर। दूसरा प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जीभ में छाले हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्शियम मुख्य रूप से किस पदार्थ से मिलता है? दूध से। किस विटामिन की कमी से आंखें कमजोर हो जाती हैं? विटामिन ए। लिखित ज्ञान, रिक्त स्थान भरिए। चलिए, प्रोटीन का मूल स्रोत है। क्या है प्रोटीन का मूल स्रोत? वनस्पतियां हैं। हमें दूध, दही, दाल, अंडे, मांस। प्रोटीन का मूल स्रोत वनस्पतियां हैं। हमें दूध, दही, दालें, मांस, अंडे आदि से प्रोटीन प्राप्त होता है। कैल्शियम और फास्फोरस हमारे दांत और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। दांत और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस का मुख्य स्रोत क्या है? दूध है। मुख्य स्रोत दूध है। हमारे खून का रंग लाल उसमें उपस्थित लोहे के कारण ही होता है। हमारे खून का रंग लाल उसमें उपस्थित लोहे के कारण ही होता है। प्रश्न 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। मनुष्य को भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जी हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दैनिक कार्यों में हमारे शरीर के अंगों में निरंतर क्रिया नहीं होती, उसके लिए हमें अलग से व्यायाम करना पड़ता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत धूप है। जी हाँ, हम बहुधा भिन्न भिन्न प्रकार के चटपटे व्यंजन खाना चाहते हैं। हम स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाना चाहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारी मुख्य आवश्यकताएं क्या क्या हैं? देखिए, हमारी मुख्य आवश्यकताएं वायु, जल और भोजन है। 3 है, वायु, जल और भोजन। दूसरा प्रश्न है, भोजन करने के क्या उद्देश्य है? भोजन का पहला उद्देश्य क्या है? कि दैनिक कार्यों में हमारे शरीर के अंगों और मांसपेशियों में निरंतर क्रिया होती रहती है। संतुलित भोजन इस दैनिक क्रिया को पूरा करता है। दूसरा उद्देश्य है शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करना। ठीक है, भोजन ना मिलने से शरीर निर्बल हो जाता है। ओके। तीसरा उद्देश्य है शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित करना एवं शरीर को स्वस्थ रखना। ठीक है, ये 3 उद्देश्य हैं भोजन करने के। अगला प्रश्न है, संतुलित भोजन के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। देखिए, जो संतुलित भोजन है उसके प्रमुख तत्व प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, शक्कर, वसा या चर्बी, लवण, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन
डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताइए। तो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से जो है उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, है ना, और उनके दांत भी बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।